नमस्कार। साल 2025 साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब में सिर्फ एक और अध्याय नहीं है, बल्कि वो पन्ना है जहां से भविष्य की एक और महत्वपूर्ण कहानी शुरू होती है। ये वही साल है जब प्रयोगशालाओं में जलती रोशनी सीधे जमीन पर उतर आई, जब अंतरिक्ष की खामोशी में भारत की बुलंद आवाज गूंजी और जब कोड, कण और क्वांटम ने इंसान की जिंदगी को नए मायनों में बदलना शुरू किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सोच को नई दिशा दी, भारत को ज्ञान का उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्वकर्ता यानी कि ग्लोबल लीडर बना दिया। आज हम आपको विज्ञान की दुनिया के बदलाव की एक अलग तस्वीर दिखाएंगे, वो तस्वीर जो साल 2025 को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े बदलाव के गोल्डन पीरियड के तौर पर देखी जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सफर की और ले चलते हैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 2025 के ऐतिहासिक सफर पर। आप सब जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसा रहा भारत के लिए साल 2025? साल 2025 भारत के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में एक सुनहरा साल रहा। इस साल भारत ने अंतरिक्ष से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्वांटम टेक्नोलॉजी तक बड़ी छलांग लगाई है। इसरो ने नए सैटेलाइट और स्पेस मिशन लॉन्च किए। भारत में बने प्राइवेट रॉकेट और स्पेस स्टार्टअप्स ने दिखाया कि अब सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, युवा भी अंतरिक्ष की उड़ान भर रहे हैं। इस साल भारत ने तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं। साल 2025 की शुरुआत ही सरकार की धमाकेदार योजना के साथ हुई। जी हां, साल की शुरुआती महीने यानी कि 1 जनवरी को ही सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की, जिससे देश के बच्चों, छात्रों और वैज्ञानिकों को दुनिया की बड़ी रिसर्चर, किताबें और जर्नल पढ़ने का मौका मिला। इसरो के ऐतिहासिक स्पेस डॉकिंग मिशन स्पाडेक्स के जरिए भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी तरह देसी पैरासिटामोल बनाने की तकनीक विकसित की, जिससे दवाइयां सस्ती होंगी। इसरो ने आदित्य L1 मिशन का सूर्य से जुड़ा डेटा सबके लिए खोल दिया, जिससे सूरज और अंतरिक्ष मौसम को बेहतर समझा जा सकेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने दूर ब्रह्मांड में नई गैलेक्सी खोजी और 10,000 भारतीयों का पूरा जीनोम डेटा तैयार किया गया, जो भविष्य में इलाज को आसान बनाएगा। देश में तनाव पहचानने वाली पहनने योग्य डिवाइस, अंतरिक्ष में 2 यानों को जोड़ने की तकनीक, आपदा से सुरक्षित स्मार्ट गांव और श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां रॉकेट लॉन्च जैसे बड़े काम हुए हैं। PM has given the visionary roadmap for next 22 years what we have to do, including Chandrayaan 4 mission, Chandrayaan 5 mission, Venus orbiter mission, and improving the space assets. Right now we are having 56 satellites and improving this to almost 3 times in another 2 to 3 years. I think he has given clear guideline, direction and full support for the space program. Under his visionary leadership, by 2040 we will be in par with any other spacefaring nation in all space related activities. ये सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि विज्ञान की दुनिया में हर महीने या यूं कहें कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जिसने भारत को पूरी दुनिया में बहुत आगे पहुंचा दिया। फरवरी के महीने में केंद्रीय बजट में रिसर्च और इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया गया, जिससे नई खोजों को तेजी मिली। भारतीय वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाइड्रोजन को सस्ता बनाने की तकनीक विकसित की, जिससे साफ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। गठिया के इलाज के लिए स्मार्ट दवा प्रणाली तैयार की गई, जो दवा को सही जगह और सही समय पर पहुंचाती है। एम्स दिल्ली में देसी और पर्यावरण अनुकूल बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सृजनम शुरू हुआ, जिससे अस्पतालों का खतरनाक कचरा सुरक्षित तरीके से निपटेगा। साथ ही भारत ने वैश्विक स्तर पर AI के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल के नियम बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा साल 2025 में भारत के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का सफर हर महीने नई ऊंचाइयां छूता रहा। मार्च में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी करीब 9 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुरक्षित धरती पर लौटे।
जिससे अंतरिक्ष विज्ञान में धैर्य और तकनीक की ताकत दिखाई दी। मार्च में ही लगभग 10,370 करोड़ रुपए से इंडिया एआई मिशन की शुरुआत हुई, जिससे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नई ताकत मिली और हर क्षेत्र में एआई ने धूम मचाई। अप्रैल में भारत ने अपना पहला पूरी तरह से देसी फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर QPI AI इंडस लॉन्च किया, जो दवा खोज और नई तकनीकों को तेज बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मई में भारत की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी फ्यूजन एनर्जी परियोजना ITER का अहम मैग्नेट सिस्टम पूरा हुआ। साथ ही जून में भारत जेन नाम का भारत का पहला स्वदेशी एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं और संस्कृति में एआई विकास को आगे बढ़ाना है। अभी जैसा आप जानते हैं कि एआई का उपयोग जो है वो सभी क्षेत्रों में हो रहा है और इस दिशा में हमारे कई मंत्रालय काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तो इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो फाउंडेशनल एआई मॉडल भारत जेन को जो सीड सपोर्ट प्रदान किया था, उसको अभी एआई मिशन काफ़ी आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एआई के क्षेत्र में स्थापित किए हैं और चौथा एआई इन एजुकेशन के क्षेत्र में भी अब स्थापित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एआई के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो स्टार्टअप हो या फिर हमारे विश्वविद्यालय हो या हमारे रिसर्च लैब्स हो, उनमें कई काम हो रहा है। इसके अलावा भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेसएक्स ड्रैगन से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए जो भविष्य में भारत के स्पेस मिशंस में बहुत काम आएंगे। साल 2025 ने भारत के विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में विकास की ऐसी कहानी गढ़ी जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। शुरुआत के 6 महीनों यानी कि जनवरी से जून 2025 की उपलब्धियों के बारे में तो हमने आपको बताया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जुलाई से सितंबर में क्या क्या हुआ आपको ये बताते हैं। जुलाई में वैज्ञानिकों ने लद्दाख में दिखी नॉर्दर्न लाइट्स का रहस्य सुलझाया और बताया कि यह पिछले 20 साल के सबसे शक्तिशाली सौर तूफान की वजह से हुआ था। और इसी महीने भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नैनो सेंसर बनाया जो मिनटों में खतरनाक संक्रमण पकड़ सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही खास मिशन भी लॉन्च हुआ, इसरो नासा का संयुक्त निसार सैटेलाइट, जो हर मौसम में धरती की साफ तस्वीरें लेकर आपदाओं, खेती और पर्यावरण की निगरानी करेगा। इस मिशन के बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। इसी महीने जुलाई में ही गगनयान मिशन अपने अंतिम चरण में पहुंचा, जिससे भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन और भविष्य के मानव मिशनों की नींव मजबूत हुई। अगस्त महीने में भारत ने 6G टेक्नोलॉजी के भविष्य का रोडमैप जारी किया, जिससे आने वाले समय में सुपरफास्ट इंटरनेट संभव होगा। और वहीं सितंबर महीने में सेमिकॉन इंडिया 2025 मिशन के तहत भारत ने अपना पहला पूरी तरह से देसी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम लॉन्च किया, जिससे विदेशी चिप्स पर अब निर्भरता कम होगी और सेमीकंडक्टर मिशन तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इसके अलावा पूरी तरह से भारत का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च किया गया और 5G 6G लॉन्च को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बदलते समय के साथ भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स की भी बड़ी भूमिका रही। स्टार्टअप ने हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है और सरकार के प्रोत्साहन और प्राइवेटाइजेशन स्कीम्स से प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट स्टार्टअप्स को वो मजबूती मिली है जिससे देश का बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस किया जा रहा है, जिससे फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता जो है वो कम हो सके और वातावरण को साफ किया जा सके, जिसके लिए आयन बैटरी समेत कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स पर फोकस किया जा रहा है। इन सब के अलावा देश में हुई कुछ और महत्वपूर्ण खोजों पर नजर डालें तो अक्टूबर महीने में इसी महीने महामेडटेक मिशन शुरू हुआ, जिससे महंगे विदेशी मेडिकल उपकरण अब भारत में ही बनाए जाएंगे और देश आत्मनिर्भर बनेगा। नवंबर महीने में इसरो ने CMS-03 मिशन के तहत अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M5, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, का उपयोग करके संचार उपग्रह यानी कि सैटेलाइट CMS-03 को सफलतापूर्वक GTO में स्थापित किया।
इसके अलावा भारत ने एस्टिक 2025 कॉन्क्लेव की मेजबानी की, जहां दुनिया भर के बड़े वैज्ञानिक और इनोवेटर्स जुटे और सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड शुरू हुआ, जिससे भारत ग्लोबल साइंस हब बनने की ओर बढ़ा है। साथ ही नवंबर महीने में ही क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर और बेहतर इसे बनाने के लिए 720 करोड़ रुपए से क्वांटम फैब्रिकेशन मिशन की शुरुआत हुई। क्वांटम टेक्नोलॉजी, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कम्युनिकेशंस या क्वांटम सेंसिंग आगे आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक तरह से क्रांति लाएगी। जो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ड्रग डिस्कवरी के क्षेत्र में या एडवांस मटेरियल्स के क्षेत्र में, जो अभी क्लासिकल कंप्यूटर्स पर काम नहीं हो सकते हैं या उसमें ज़्यादा समय लगता है, या कई समस्याएं जो इतनी जटिल हैं जो सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा ही सॉल्व हो सकती है, तो उन क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। उसी तरीके से क्वांटम कम्युनिकेशन भी एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी स्काई रूट की एंट्री हुई, जिसने पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट विक्रम-1 भारत को दिया। और साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर में इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M6 का छठा ऑपरेशनल लॉन्च किया। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स को और बूस्ट मिल सके, और इसके लिए परमाणु ऊर्जा से जुड़ा सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति विधेयक 2025 दोनों सदनों से पारित हो गया। इसके अलावा ताजा रेटिंग्स के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भारत का कद लगातार बढ़ रहा है, और भारत बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया में एआई के क्षेत्र में अब अमेरिका, चीन के बाद तीसरे नंबर पर आ गया है, जो कि भारत की उभरती टेक्नोलॉजी को और मजबूत बना रहा है। क्वांटम मिशन है या एआई मिशन है या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, या फिर जो सरकार ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, या फिर 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड बनाया, इन सभी का उद्देश्य यह है कि हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, और आत्मनिर्भरता की नींव पर ही विकसित भारत की इमारत खड़ी होगी। कुल मिलाकर साल 2025 भारत के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अंतरिक्ष से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, क्वांटम रिसर्च से लेकर ग्रीन टेक्नोलॉजी तक, भारत ने न सिर्फ तेजी के साथ कदम बढ़ाए बल्कि दुनिया को दिशा भी दिखाई। साल 2025 में भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई देशों के साथ मिलकर बड़े और रोचक साझा मिशन किए हैं। भारत ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च से लेकर जलवायु परिवर्तन, नई दवाओं की खोज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर अमेरिका, यूरोप, जापान और कई विकासशील देशों के साथ मिलकर काम किया। इन मिशनों में भारत ने अपनी सस्ती और भरोसेमंद तकनीक साझा की, जबकि दूसरे देशों से नई सोच और अनुभव सीखे। आइए आपको बताते हैं इन मिशनों के बारे में। कैसा रहा साल 2025 में भारत के साथ अन्य देशों का साझा मिशन? साल 2025 में भारत के साथ अन्य देशों के साझा मिशनों की जब बात आती है तो सबसे ऊपर निसार मिशन आता है, जो नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी सैटेलाइट को 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह अपनी तरह का पहला मिशन है जिसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है। निसार मिशन के अलावा जो सबसे खास मिशन देखा गया वो था एक्सियोम 4 मिशन, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 2025 में एक्सियोम 4 मिशन को लेकर के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अपनी यात्रा की। और ये मिशन भारत और अमेरिका के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था, जिसमें अंतरिक्ष यात्री ने माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग किए। शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष तक का पहुंचना, वहां काम करना और फिर सुरक्षित धरती पर लौट आना भारत के लिए किसी रोमांचक विज्ञान कहानी से कम नहीं है। अंतरिक्ष में रहते हुए उन्होंने देखा कि बिना गुरुत्वाकर्षण के इंसान कैसे चलता है, कैसे खाना खाता है और कैसे छोटे छोटे प्रयोग भी बहुत सावधानी से करने पड़ते हैं। उन्होंने ये भी समझा कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से शरीर और दिमाग पर
क्या असर पड़ता है और कठिन हालात में टीम वर्क कितना जरूरी होता जाता है। शुभांशु शुक्ला के अनुभव और उनकी स्पेस जर्नी से वैज्ञानिकों को यह सीख मिलेगी कि भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग कैसे बेहतर की जाए। हमारा मिशन गगनयान है, उसके बाद हमारे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है और लैंडिंग ऑन मून है और पूरा एक इकोसिस्टम इनेबल करना है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक इंडस्ट्री को हम मतलब क्रिएट करके और ग्लोबल फ्रंट पे हम इसको बड़ा बनाना चाहते हैं और हम एक लीडर के तौर पे उभरना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको इनेबल करना है, इसमें मेहनत करनी है। निसार और एक्सियोम 4 मिशन के अलावा साल 2025 में भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर विज्ञान और तकनीक में बड़े और उपयोगी काम किए। फरवरी में भारत और फ्रांस ने मिलकर यह तय किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल इंसानों की भलाई और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए होगा। इसी महीने भारत और यूरोपीय संघ ने साफ ऊर्जा, एआई, बायोटेक्नोलॉजी और जलवायु पर मिलकर काम करने का समझौता किया। साल के अंत में दिसंबर में भारत और रूस ने विज्ञान, तकनीक और इनोवेशन को और मजबूत करने का रोड मैप तय किया। भारत के साथ अन्य देशों के साझा मिशन ये दिखाते हैं कि विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। साल 2025 में भारत ने फ्रांस, यूरोपीय संघ, रूस और कई अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साफ ऊर्जा, पर्यावरण सुरक्षा और नई तकनीकों पर बड़े मिशन चलाए। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराइयों तक और लैब से लेकर धरती को साफ रखने तक भारत ने दुनिया के साथ टीम बनाकर काम किया, जो दिखाता है कि भारत अब दूसरे देशों के कितना काम आ रहा है और वैश्विक पटल पर अपनी मजबूती दर्ज करा रहा है। दुनिया भर के तमाम देशों की बात करें तो साल 2025 दुनिया के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का एक खास और यादगार साल रहा। इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पढ़ाई, इलाज, खेती और ट्रैफिक जैसी रोजमर्रा की चीजों को और आसान बनाया। वैज्ञानिकों ने नई दवाओं और वैक्सीन पर तेजी के साथ काम किया, जिससे बीमारियों को समझना और उनका इलाज बेहतर हुआ। अंतरिक्ष में नए सैटेलाइट, चांद और मंगल जैसे से जुड़ी हुई खोजों ने हमें ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा जानने का मौका दिया। तो आइए विज्ञान की नजर से दुनिया के अहम पहलुओं और खोजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसा रहा दुनिया के लिए साल 2025? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साल 2025 चमत्कारों से भरा रहा। कई बड़ी रिसर्चर्स ने कई राज खोले, कई अनसुने पहलुओं को उजागर किया और बड़ी और अहम खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। साथ ही क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कई चौंकाने वाली रिपोर्ट्स भी सामने आई। तो चलिए एक एक करके आपको सब बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बात ग्लोबल वार्मिंग को लेकर करते हैं। साल 2025 में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आई कई बड़ी रिपोर्ट्स ने दुनिया को गंभीर चेतावनी दी। संयुक्त राष्ट्र, विश्व मौसम संगठन यानी WMO और जलवायु वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स के मुताबिक धरती का औसत तापमान लगातार खतरनाक स्तर के करीब पहुंच रहा है और बीते कुछ साल अब तक के सबसे गर्म सालों में गिने गए। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आर्कटिक और अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और तटीय इलाकों पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। कई अध्ययनों में यह भी कहा गया है कि ज्यादा गर्मी की वजह से जंगलों में आग, अचानक बाढ़, भयानक तूफान और लंबे सूखे जैसी घटनाएं बढ़ी है। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया है कि अगर कार्बन प्रदूषण जल्दी नहीं घटाया गया तो बच्चों की आने वाली दुनिया और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। साल 2025 में कई नई खोजें हुई, जिन्होंने पुरानी थ्योरीज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो खास पल तब आया जब नोबेल पुरस्कारों ने हमें बताया कि विज्ञान कैसे हमारी जिंदगी को बदल रहा है। फिजिक्स में वैज्ञानिकों ने यह दिखाया कि क्वांटम नियम सिर्फ बहुत छोटे कणों तक सीमित नहीं होते, बल्कि बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट में भी काम करते हैं। यहीं से क्वांटम कंप्यूटर और बेहद सटीक सेंसर की नींव पड़ी, जो भविष्य के सुपर से सुपर फास्ट कंप्यूटर बना सकते हैं। वहीं केमिस्ट्री में वैज्ञानिकों ने ऐसे अनोखे मटेरियल बनाए जिन्हें सुपर स्पंज कहा जा सकता है। ये हवा से CO2 पकड़ सकते हैं, हाइड्रोजन जमा कर सकते हैं, पानी साफ कर सकते हैं और हवा से नमी को खींचकर पानी बना सकते हैं। इसके अलावा
वहीं मेडिकल साइंस में मेडिसिन के नोबल ने यह समझाया कि हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर पर हमला क्यों नहीं करता। इस खोज से ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज, कैंसर थेरेपी और अंग प्रत्यारोपण में नई उम्मीद जगी। कुल मिलाकर इन नोबेल पुरस्कारों ने भविष्य की बड़ी समस्याओं का व्यापक हल यानी कि सॉल्यूशन दिया। इसके अलावा अहम खोजों पर नजर डालें तो साल की शुरुआत में GAIA मिशन पूरा हुआ, जिसने 10 साल में अरबों तारों का डेटा देकर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे को समझने का नक्शा ही बदल दिया। इसी दौरान प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष में आगे बढ़ी। अमेरिकी और जापानी प्राइवेट कंपनियों के चंद्र लैंडर राइट शेयर से चंद्रमा पर गए। वैज्ञानिकों ने दूर के ग्रहों पर सबसे तेज हवाएं और सबसे तेज रफ्तार से घूमते सिस्टम खोजे। शनि के 128 नए चंद्रमा मिले और नेपच्यून की ऑरोरा की पहली तस्वीरें भी सामने आई। AI की दुनिया में छोटे से चिप से लेकर बेहद ताकतवर और सस्ते मॉडल आए। चिकित्सा में बड़ा कदम तब दिखा जब दुनिया का पहला पूरा ब्लैडर ट्रांसप्लांट हुआ। सैकड़ों जीन की पहचान हुई, नई वैक्सीन बनी, गोनोरिया का वैक्सीन शुरू हुआ और क्रिस्पर से इंसानों पर जीन एडिटिंग ट्रायल के अच्छे नतीजे आए। सूरज के ध्रुवों की पहली तस्वीरें ली गई। सबसे बड़ा ब्लैक होल विलय दर्ज हुआ। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल टैब आया और घर के काम करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट भी सामने आए। साल के अंत में मंगल मिशन, लंबा स्पेस स्टेशन प्रवास और AI से बनी नई तरह की ज्ञान कोश जैसी पहले देखी गई। कुल मिलाकर देखें तो साल 2025 ऐसी उपलब्धियों से भरा साल रहा जहां स्पेस से लेकर AI, क्वांटम और नई तकनीकों ने पूरी दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजी पहुंचाई और हाईटेक जीवन जीने का लोगों को जरिया भी दिया, जो आने वाले समय में और ज्यादा प्रभावशाली होने वाला है। लेकिन भविष्य के लिए ये उपलब्धियां तो अपार हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या है वो चुनौतियां? आइए जानते हैं। भविष्य में विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए क्या चुनौतियां हैं? देखिए, नया साल अब सामने आ गया है। उम्मीदें बहुत हैं कि इस साल यानी कि 2025 की तरह 2026 भी ऐतिहासिक साल साबित हो। लेकिन कुछ बातों का ध्यान साइंस और टेक्नोलॉजी में रखना बड़ा जरूरी है। भविष्य में विज्ञान और वैज्ञानिकों के सामने जो चैलेंजेस हैं, उनमें सबसे पहले है धरती को सुरक्षित रखना, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और पानी की कमी जैसी समस्याओं का हल खोजना। वैज्ञानिकों को ऐसी खोजें करनी होंगी जिससे बिजली साफ ऊर्जा से बने और प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे। दूसरी चुनौती है कि नई बीमारियों से लड़ना और सबके लिए सस्ता व अच्छा इलाज बनाना। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट जैसी नई तकनीकों को सही दिशा में इस्तेमाल करना भी जरूरी है, ताकि वे इंसानों की मदद करें, प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ ना करें और इंसानों का नुकसान ना करें, जिससे आज के साथ साथ आने वाला जो कल है वो पहले से ज्यादा रोशन और स्पार्किंग हो, जिसके उजाले से पृथ्वी का जनजीवन खिल उठे और विज्ञान और तकनीक से चलने वाला लोगों का जीवन और उज्जवल बन सके। कुल मिलाकर कहें तो यही है भविष्य की चुनौतियां और उम्मीदें, जहां विज्ञान सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देगा, बल्कि धरती को बचाने, इंसानों की जिंदगी बेहतर बनाने और आने वाले कल को सुरक्षित करने की राह दिखाएगा। उम्मीद है कि नई पीढ़ी के बच्चे भी वैज्ञानिक सोच के साथ बड़े होंगे और नए सपनों को सच करेंगे। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपकी जिंदगी में नई सोच, नई खोज और नई उड़ान लेकर आए और आपका जीवन और बेहतर बन जाए। इसी उम्मीद के साथ टेक केयर एंड गुड बाय। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।